हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है दैट इज़ वाटर वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटर जो है हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो है वो कितना यूज़ करते हैं, किन किन कामों में यूज़ करते हैं। और एक टेबल था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने फिल करने वो टेबल मुझे भेजना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि हमें जो पानी है वो कहाँ से मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, कि जो पानी आप यूज़ करते हो वो हमें कहाँ से मिलता है। सम ऑफ यू में से we draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. Some other might say we get water from a taps. कि आप में से कुछ कहेंगे कि हमें रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल या हैंड पंप से पानी मिलता है, और कुछ कहेंगे कि हमें टैप से पानी मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? कभी आपने ये सोचा है कि टैप में पानी कहाँ से आता है? Water that we got from tap is also drawn from a lake or a river or a well. कि जो पानी हम टैप से लेते हैं वो टैप में या तो किसी लेक से, किसी रिवर से या किसी वेल से आता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अ पाइप्स। फिर पाइप्स के थ्रू जो है वो इसकी सप्लाई जो है वो टैप्स तक दी जाती है और आपको वो पानी जो है वो मिल जाता है। जैसे वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम रिवर, लेक्स और वेल्स। इस पाइप्स के थ्रू जो है वो टैप्स में भेजा जाएगा। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन आवर होम्स इन डिफरेंट वे, कि हम में से सभी घरों में जो पानी है उसके आने के अलग अलग क्या हैं, वेज हैं। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सम सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड वेल्स। लेकिन जो अल्टीमेट सोर्स हैं वो वाटर सोर्सेज हैं, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वेल्स हैं। We have discussed some of the sources of water. हमने जो sources of water है, sources of water means जहाँ से हमें पानी मिलता है, तो वो हमने डिस्कस किए। Where does the water come from to fill these pond, लेक, रिवर एंड वेल्स? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वेल्स हैं, वहाँ पे पानी कहाँ से आता है। Bujo wants to imagine a day in your life and water supply through taps is not available, so you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as or any other day? लिखा है कि बूझो आपसे क्या करना चाहता है, एक दिन इमेजिन करने के लिए बोलना चाहता है कि मान लो कि एक दिन में आपके टैप में पानी नहीं आए और आपको कहीं दूर से जो है वो पानी लाना पड़े, तो क्या आप फिर भी उतना ही पानी यूज़ करोगे जैसे आप डेली यूज़ करते हो? तो नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें पानी लेने के लिए जो है वो कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आप यूज़ करेंगे। ओशंस कवर अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ, की जो ओशंस हैं हमारे वो मेजर पार्ट, बहुत बड़ा जो पार्ट है अर्थ का उसको कवर करते हैं। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? कि आप जानते हैं 2/3 पार्ट जो है हमारी अर्थ का वो पानी से ढका है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशंस एंड सीज, और इसमें से जो मैक्सिमम पानी है वो कहाँ पे है, ओशंस में और सीज में। तभी तो लिखा है कि ओशंस कवर अ मेजर पार्ट ऑफ Earth. The water in the oceans and seas have many salt dissolved in it. The water is saline, S-A-L-I-N-E. Saline का मतलब होता है नमकीन, salty. तो लिखा है कि जो वाटर ओशियंस में या सीज में पाया जाता है उसमें क्या डिजॉल्व होते हैं, सॉल्ट। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में डेड सी के बारे में पढ़ा था कि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वैसे ही लिखा है कि जो ओशियंस और जो सी का जो पानी है वो बहुत खारा होते हैं, नमकीन होता है वाटर उसका। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड। और उस सॉल्ट की वजह से हम उसको पी भी नहीं सकते, और किसी काम, जैसे अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम है या अपनी हमारी कोई और नीड्स हैं, घर के काम है, उसके लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू द presence of salt. You might have heard of the famous line of the poem Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. कि आपने जो फेमस लाइन है पोइम की, राइम ऑफ द एंशियंट मार्नियर, जिसको किसने लिखा है, S.T. कॉलेज ने 1798। क्या है वो लाइंस, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि पानी है तो सभी जगह लेकिन वो पीने वाला नहीं है। क्योंकि अब हमने देखा कि
ओशंस और सी में पानी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ अर्थ में क्या है, पानी है, लेकिन वो कैसा है, सॉल्टी है। तो मतलब पानी है लेकिन उसको हम पी नहीं सकते, तो वो ना के बराबर ही है। तो वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन उसको हम पी नहीं सकते। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the oceans। जो सेलर शिप में गए थे, लॉस्ट हो गए थे ओशंस में, उनके ऊपर उन्होंने ये लाइन लिखी है कि उनको पानी जो है वो पीने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन चारों तरफ क्या था, पानी था। तो वो कैसा था, सलाइन था, वो उसमें उसको नहीं पी पा रहे थे वो। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use। लेकिन फिर भी ओशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर को सप्लाई करने में, जिसका हम यूज़ करते हैं। डू यू फाइंड इट सरप्राइजिंग, क्या आपको ये सुन के हैरानी हुई? आफ्टर ऑल वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, कि जो भी हम पानी यूज़ करते हैं वो सॉल्टी नहीं है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन, क्योंकि हम जो ओशंस हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस, तो क्या जो वाटर सप्लाई है वो भी ओशंस पे डिपेंड करेगी। हाउ डज द ओशंस वाटर रीच पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो ओशन से जो पानी है वो पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल्स, जो भी हमारे वाटर के सोर्सेज है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। वहाँ से तो पता लग गया हमें कि ये टैप्स में थ्रू, पाइप्स के थ्रू जाएगा, लेकिन ओशन से वो वाटर सोर्सेज में पानी कैसा जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनी मोर। अब हमने ऐसे तो हमने पढ़ा कि जो ओशंस का वाटर है वो सलाइन है, लेकिन आगे हमने पढ़ा कि ओशन जो है वो पानी को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि ऐसे सलाइन है, बाद में हम बोल रहे हैं कि ओशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के थ्रू जो है वो ओशन से पानी पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर से जाता है, वहाँ से टैप्स में आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो वाटर साइकिल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।